जय। हाँ जी, कैसे हैं आप लोग? अब जो हम लोग माइक्रो इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। जिस चैप्टर की नोटिंग हमने आपको क्लास के अंदर करवाई थी, इंग्लिश नोटिंग, उसकी हम लोग हिंदी नोटिंग तैयार करने की कोशिश करेंगे इसके अंदर, ठीक है। सबसे पहले ये है कि टॉपिक था हमारा कि इकोनॉमिक प्लानिंग क्या होता है, तो आप टॉपिक डालेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग। अगर आपको नोट्स बनाने में प्रॉब्लम आ रही है तो आप इंग्लिश की नोटिंग के ज़रिए वहाँ पर रख करके फिर इसको आप कर सकते हैं। खैर, इकोनॉमिक प्लानिंग के बारे में हम लोग समझेंगे, किसके बारे में लिखेंगे क्या। तो क्या पढ़ा था हमने कि इकोनॉमिक जो डेवलपमेंट, देश की डेवलपमेंट वगैरह की जाती है, देश के यूटिलाइजेशन को, रिसोर्सेज को यूज़ करके, तो इसको ही हम लोग लिखेंगे। तो इसके बारे में क्या लिखेंगे कि कंट्री के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके, रिसोर्सेज के बाद में लिख दिएगा साधन, कंट्री के रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके जो कंट्री को डेवलप करना और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काम किया जाता है, उसे हम लोग इकोनॉमिक प्लानिंग कहते हैं। फिर लाइन चेंज करके लिखना है, जैसे गवर्नमेंट डिफरेंट इंडस्ट्री और सर्विस सेक्टर को प्रमोट करती है कंट्री के इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए और उसके लिए कुछ प्लानिंग करती है, इसे ही इकोनॉमिक प्लानिंग कहा जाता है। ये बात हमारी टॉपिक थी इकोनॉमिक प्लानिंग की। अब आइए लाइन एक बार लिख देंगे, प्लानिंग कमीशन। प्लानिंग कमीशन का नाम चेंज होकर के नीति आयोग हो गया, जो हमने इंग्लिश नोट्स के अंदर लिखा था, तो उसको एक बार लिख दीजिएगा। उसके बाद है टॉपिक हमारा कि नीड फॉर प्लानिंग इन इंडिया। मतलब ये हुआ कि ब्रैकेट में लिख देंगे कि नीड फॉर प्लानिंग इंडिया के ब्रैकेट में लिख देंगे इन प्लानिंग की ज़रूरत क्यों पड़ी। समझ में आ रही बात? और स्लैश दाके या पड़ती है अगर कोई कहता है तो इसके बारे में हमने क्या लिखा था कि इफ एनी गवर्नमेंट डू प्लानिंग टू इंक्रीज जीडीपी फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ, दिस कॉज इन द इकोनॉमी बिकम स्ट्रॉन्ग, देन आवर कंट्रीज मनी वैल्यू स्ट्रॉन्ग एज कम्पेयर टू द अदर कंट्री, द मार्केट फोर्सेज डिमांड एंड सप्लाई ऑल्सो चेंज द डेवलप्ड कंट्री। मतलब ये था कि इसके अंदर अब इसके बारे में हम लोग लिखेंगे। क्या लिखेगा, लिखना स्टार्ट कीजिए। इकोनॉमिक प्लानिंग का बेनिफिट ये होता है कि इससे देश की इकोनॉमी ग्रो होती है, डैट इज़ देश की जीडीपी का ग्रोथ होता है, और देश की जीडीपी अगर ग्रो करती है तो उससे हमारी कंट्री की मनी वैल्यू भी मज़बूत होती है। इतनी बात लिखना है और फिर लाइन चेंज करना है। इकोनॉमिक प्लानिंग से कंट्री की इकोनॉमी, मार्केट फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई अच्छी होती है। ये इतना बात आपको लिखना है, ठीक है। अब चलिए पेज नंबर 2 पे आते हैं हम लोग। पेज नंबर 2 में हमारे पास इसके अंदर हमने पढ़ा था फिर टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक्स, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ पढ़ा था हमने, टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ लिखेंगे। टाइप्स ऑफ इकोनॉमीज़ में नंबर 1 था हमारा कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। कैपिटलिस्ट इकोनॉमी की एक बार हिंदी टर्म्स के लिए ब्रैकेट में जगह छोड़ दीजिएगा, जिसकी शायद पूंजीवाद इकोनॉमी करके ऐसे कुछ इसकी हिंदी होती है, उसको लिखना एक बार ज़रूरी है। याद करिए इसके अंदर हमने क्या पढ़ा था, इकोनॉमी इन विच इंडिविजुअल टेक देयर इकोनॉमिक डिसीजंस फॉर द प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। In this economy generally government do not interfere in the organization but only maintain law and order, generally ownership in the private hand। अब इसके मेरिट्स पढ़ा था, तो पहले कैपिटलिस्ट इकोनॉमी के बारे में हम लोग लिखेंगे इसके बारे में कि ऐसी इकोनॉमी जिसके अंदर गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है लोगों के बीच में, मतलब ये कि लोग अपने हिसाब से बिजनेस वगैरह करते हैं और प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए काम करते हैं। लाइन चेंज करके लिखेंगे, इसके अंदर गवर्नमेंट लॉ वगैरह कानून वगैरह का ध्यान में रखती है, बाकी चीज़ें प्राइवेट ऑनर के हाथ में ही होता है।
इतनी बात आपको लिखनी है इसके बारे में। अब इसके मेरिट्स लिखना है। मेरिट्स का मतलब बेनिफिट्स होता है, इसके फ़ायदे होते हैं, और इसको हिंदी में देखना पड़ेगा क्या कहते हैं। खैर, इसके लाइन में हमने मेरिट्स में क्या पता है, इन दिस गवर्नमेंट इंडिविजुअल प्रमोट देयर सेल्फ क्या है, इंटरफेरेंस एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन डू नॉट फेसेस ऑन वेलफेयर एंड जीडीपी विल ग्रो फास्ट। क्या था, इंडिविजुअल प्रमोट दे रहा। अब इसमें बेनिफिट्स में लिखेंगे कि इसके अंदर इंडिविजुअल अपने बेनिफिट के लिए काम करता है, गवर्नमेंट कोई इंटरफेयर नहीं करती है, जिस कारण से प्राइवेट ऑनर अपने बिजनेस को अच्छा ग्रोथ करते हैं। इतनी बात लिखनी है। फिर इसमें लाइन चेंज करके एक बात और लिख लेनी है आपको कि इसके अंदर प्राइवेट ऑनर्स अपने बिज़नेस को ग्रो करने पर फोकस करते हैं, ना कि वो सोसाइटी को अच्छा बनाने पर फोकस करते हैं। तो इतनी बात लिखनी है 2 पॉइंट मेरिट्स के अंदर। अब आइए इसके डिमेरिट्स में लिखेंगे। डिमेरिट्स वही बात होगी, डिमेरिट्स में लिखेंगे कि इसके अंदर गवर्नमेंट के हाथ में चीज़ें नहीं होती है, प्राइवेट के हाथ में चीज़ें होती है, और प्राइवेट सेक्टर्स सोसाइटी के प्रति नहीं सोचते हैं, बल्कि अपने बेनिफिट्स के बारे में सोचते हैं। तो इतनी बात आपको इसके अंदर समझनी है। अब आइए नेक्स्ट है हमारा क्या, सोशलिस्ट इकॉनमी। सोशलिस्ट इकॉनमी के अंदर हम लोग क्या समझेंगे देखते हैं। तो सोशलिस्ट इकॉनमी में कैपिटलिस्ट के बाद हमारे पास सोशलिस्ट पढ़ा था। सोशलिस्ट इकॉनमी में हमने क्या पढ़ा था, हेयर इकोनॉमिक डिसीजन टेकन बाय सम सेंट्रल अथॉरिटीज़ ऑफ द गवर्नमेंट विद ए व्यूज़ टू मैक्सिमाइज सोशल वेलफेयर। हेयर सोशल ओनरशिप दैट इज़ प्रोडक्शन आर क्या था, करेक्टली ओन्ड बाय द कलेक्टिवली होगा, कलेक्ट करके, ओन्ड बाय द सोसाइटी। प्रोडक्शन आर डन इन सच अ वे डैट सोशल वेलफेयर कैन बी मैक्सिमाइज्ड। तो ये बात होती थी। तो इसके अंदर मेन आपको क्या लिखना है कि सबसे पहले लिखिएगा, इस इकॉनमी के अंदर गवर्नमेंट के हाथ में ज़्यादातर अथॉरिटीज़ होती है, और इसके अंदर गवर्नमेंट सोसाइटी को ध्यान में रखकर इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है। लाइन चेंज करके लिखेंगे कि लाइन चेंज में लिखना है कि इसके अंदर सोसाइटी के हाथ में ऑनरशिप होता है, क्योंकि सोसाइटी ही गवर्नमेंट बनाती है, और प्रोडक्शन का डिसीज़न सोसाइटी को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट लेती है। इतनी बात इसके अंदर आपको लिखनी है। अब इसके मेरिट्स के बारे में समझेंगे हमने। मेरिट्स आप लाइन देंगे और लिखेंगे, इक्वालिटी इन द, क्या पढ़ा था हमने, इक्वालिटी इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, ग्रोथ बेस्ड ऑन सोशल जस्टिस, नॉट ओनली इक्वालिटी। तो पॉइंट नंबर 1 लिखिएगा इसके अंदर। इसके अंदर क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 1 में मेरिट्स के अंदर, कि इसके अंदर गवर्नमेंट इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन इक्वली करती है, पुअर और रिच दोनों को ध्यान में रखकर। पॉइंट नंबर 2 लिखिएगा, देश का मतलब देश का ग्रोथ सोसाइटी को ध्यान में रखकर किया जाता है। ये इसके फ़ायदे हैं इस इकॉनमी के। अब डिमेरिट्स इसका क्या होगा, डिमेरिट्स में लिखना है आपको, जीडीपी स्लो डाउन, इसको डील करके लिखिएगा। इसके अंदर गवर्नमेंट ज़्यादातर सोसाइटी की चीज़ों को ध्यान में रखती है, इसीलिए प्राइवेट लोग आगे नहीं आते हैं, जिस कारण से प्राइवेट बिजनेस ज़्यादातर लोग नहीं कर पाते हैं, और फिर जीडीपी ग्रोथ अच्छे से नहीं हो पाता है। उसके बाद है प्रोडक्शन नॉट फॉर ओनली प्रॉफिट मोटिव बट इट फॉर द सोशल जस्टिस। तो वही बात लिखेंगे पॉइंट नंबर 2। इसके अंदर मोटिव, प्रॉफिट मोटिव नहीं होता है, बल्कि सोसाइटी
को ध्यान में रखकर कोई भी काम गवर्नमेंट करती है। ये एक प्रॉब्लम है। अगर सोसाइटी को हर इकॉनमी के डिसीज़न में ध्यान में नहीं रखे तो प्राइवेट सेक्टर्स और आगे आकर के काम करे, तो जिससे बिज़नेस ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा होगा। लेकिन ऐसा इसके अंदर नहीं होता है, इसीलिए ये डिमेरिट्स है। नेक्स्ट है हमारा मिक्स्ड इकॉनमी। एक मिनट, लैपटॉप थोड़ा डाउन हो गया है, एक सेकंड में आ रहा हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। नेक्स्ट था हमारा मिक्स्ड इकॉनमी। तो मिक्स्ड इकॉनमी के अंदर हम लोग क्या समझेंगे, लिखिएगा इसके अंदर इकोनॉमिक डिसीज़न गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों को ध्यान में रखकर लिया जाता है। फिर लाइन चेंज करके लिखेंगे मिक्स्ड इकॉनमी के अंदर प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर दोनों मिलकर काम करते हैं। फिर लिखेंगे लाइक इंडिया, और ब्रैकेट में लिखेंगे इंडिया एक मिक्स्ड इकॉनमी है। अब इसके फ़ायदे लिखेंगे बेनिफिट्स के अंदर। मेरिट्स में क्या पढ़ा था, अब इसके अंदर लिखेंगे मेरिट्स क्या है कि मेरिट्स में लिखेंगे प्राइवेट कम ऑनरशिप स्लैश देके लिखेंगे बिजनेस मैन भी इसके अंदर होते हैं, जिस कारण से वो बिजनेस करते हैं और देश की इकॉनमी का फ़ायदा होता है। दूसरा मेरिट्स लिखेंगे, इसमें सोसाइटी का ध्यान भी रखा जाता है। प्राइवेट कंपनीज़ को भी कहा जाता है कि आपको सोसाइटी को ध्यान में रखकर काम करना है। इसके डिमेरिट लिखेंगे, गवर्नमेंट सेक्टर स्लैश देके लिखेंगे गवर्नमेंट कंपनीज़ इंटरफेयर करती है प्राइवेट ऑनरशिप स्लैश देके लिखेंगे बिजनेस के अंदर। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे प्राइवेटाइजेशन इंक्रीज डील करके लिखेंगे इसके अंदर प्राइवेटाइजेशन बढ़ता है। प्राइवेट ऑनरशिप वाले लोग काफ़ी होते हैं, जिससे देश की इकॉनमी की बहुत सारी चीज़ें प्राइवेट के हाथ में होती है। लाइन चेंज करके लिखेंगे, जैसे प्रेजेंट में कम्युनिकेशन सेक्टर जियो के हाथ में है और ये एक प्राइवेट ऑनरशिप है। चलिए नेक्स्ट आते हैं टॉपिक के ऊपर। नेक्स्ट टॉपिक था हमारा गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया। गोल एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग इन इंडिया, तो इसमें हमने लॉन्ग टर्म गोल पढ़ा था और शॉर्ट टर्म गोल पढ़ा था।
तो लॉन्ग पीरियड गोल, शॉर्ट पीरियड गोल, तो पहले आप टॉपिक डालेंगे लॉन्ग पीरियड गोल के बारे में। लॉन्ग पीरियड गोल में पॉइंट नंबर 1 लिखेंगे जीडीपी ग्रोथ। जीडीपी ग्रोथ, अब इसके बारे में लिखेंगे इकोनॉमिक प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट कुछ इस तरह प्लानिंग करती है कि देश की इकॉनमी ग्रो हो सके, और जो देश की इकॉनमी ग्रो होती है तो देश की जीडीपी बढ़ती है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट। फिर इसके अंदर लिखेंगे कि इसके अंदर प्लानिंग कुछ इस तरह की जाती है कि देश के अंदर रोज़गार पैदा हो सके, जैसे नई इंडस्ट्री खोलने के ऊपर काम किया जाता है और जिससे देश के अंदर एम्प्लॉयमेंट, रोज़गार पैदा होता है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन और इक्वालिटी। ब्रैकेट में इसकी हिंदी के लिए लाइन ज़रूर छोड़ दीजिएगा। इसके बाद लिखिएगा इकॉनमी का ग्रोथ इस तरह किया जाता है कि देश में इक्वालिटी रह सके, सिर्फ अमीर आदमी को ही फ़ायदा ना हो, बल्कि अमीर और गरीब दोनों को इक्वल चांस मिले आगे बढ़ने का। इस तरह इसके अंदर प्लानिंग की जाती है। पॉइंट नंबर 4 मॉडर्नाइजेशन। प्लानिंग के अंदर गोल स्लैश देके लिख देंगे, एम ये रहता है कि देश की इकॉनमी को मॉडर्नाइज़ किया जाए, नई नई टेक्नोलॉजी से देश की इकॉनमी को कनेक्ट किया जाए, उसके लिए गवर्नमेंट प्लानिंग करती है। तो ये था हमारा चारों पॉइंट, ठीक है। नेक्स्ट है 5वां पॉइंट सेल्फ सफिशिएंसी। अब लिखेंगे इसको डील करने के लिए, देश के अंदर गवर्नमेंट कुछ इस तरह प्लानिंग करती है कि देश सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। मतलब ये कि जो चीज़ें हमारे देश में दूसरे देश से ख़रीदी जा रही है उसको खुद अपने देश के अंदर प्रोडक्शन करने के ऊपर गवर्नमेंट काम करती है। ये था हमारा। अब आइए हमारा लिखेंगे शॉर्ट पीरियड गोल। शॉर्ट पीरियड गोल के बारे में लिखेंगे शॉर्ट पीरियड गोल में जैसे कि फूड क्या था, पॉइंट नंबर 1 सॉल्यूशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन्स। सॉल्यूशन ऑफ शॉर्टेज ऑफ फूड ग्रेन डील करके लिखेंगे गवर्नमेंट जो भी फूड आइटम्स अपने कंट्री के अंदर अवेलेबल नहीं होता है उसको अवेलेबल कराने के लिए गवर्नमेंट प्लानिंग करती है। पॉइंट नंबर 2 लिखेंगे फोकसिंग ऑन शिफ्टिंग एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्री। तो अब इसमें लाइन डील करके लिखेंगे गवर्नमेंट एग्रीकल्चर की चीज़ों को इंडस्ट्रियल सेक्टर में चेंज करने के लिए प्लान करती है। जैसे शुगर केन इंडस्ट्री अगर बनाई जाए तो उससे शुगर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस किया जा सकेगा अपने कंट्री के अंदर और फिर उसे एक्सपोर्ट भी किया जा सकता है। ये बात लिखेंगे। फिर उसके बाद आप ये समझेंगे कि इतना बात लिखेंगे, उसके में ना लाइन चेंज करके एक बात और लिखेंगे कि एग्रीकल्चर प्रोडक्ट को इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है इसी तरह से। फिर पॉइंट नंबर 3 लिखेंगे सेल्फ सफिशिएंसी ऑन फूड ग्रेन्स। अब लाइन चेंज के लिखेंगे गवर्नमेंट शॉर्ट टर्म प्लानिंग में ये करती है कि अगर कोई फूड आइटम्स अवेलेबल ना हो तो उसको अपने देश में इतना प्रोडक्शन किया जा सके कि देश हमारा उसके ऊपर सेल्फ डिपेंडेंट बन सके। इसके ऊपर गवर्नमेंट काम करती है। तो ये था हमारा शॉर्ट टर्म गोल के कुछ पॉइंट्स। पॉइंट नंबर 4 क्या था, बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो आप इसके बारे में लिखेंगे शॉर्ट टर्म प्लानिंग में गवर्नमेंट फोकस करती है
कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को कैसे अच्छा किया जा सके, जिसके अंदर इन्वायरमेंट को अच्छा करने ऊपर गवर्नमेंट काम करती है। पॉइंट नंबर 5 लिखेंगे पॉवर्टी रिडक्शन। शॉर्ट टर्म प्लानिंग के अंदर गवर्नमेंट गरीबी को कम कैसे किया जाए, इसके ऊपर गवर्नमेंट प्लानिंग करती है। इतनी बात लिखेंगे। अब था हमारा टॉपिक फीचर्स ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी परसुएड अंडर प्लानिंग इन 1991। इसमें हमने पढ़ा था हेवी रिलायंस ऑन पब्लिक सेक्टर। इस टॉपिक को हम लोग छोड़ते हैं क्योंकि ये 1991 वाले चैप्टर के अंदर इसको हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। Restriction of foreign capital, focus on import, national income increase in per capita, rise in savings and investments, technology, social infrastructure, employment, failure of planning in India. इतना इस चैप्टर में इतनी जो है यह बात हमारे लिए काफ़ी है। फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंप्लीट करेंगे फीचर्स, प्रॉब्लम एंड पॉलिसीज़ ऑफ एग्रीकल्चर, क्योंकि जो टॉपिक है बाकी का वो सब हमारा 1991 चैप्टर के अंदर उसके अंदर हम लोग कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। फिर मैं एक बार देख लेता हूँ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है तो उसको करा दिया जाए। इसको हम लोग नेक्स्ट इसमें अंदर ही पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। तो ये चैप्टर हमारा यहीं कंप्लीट होता है। ठीक है, इतना इसके अंदर आपको अच्छे से नोटिंग बनानी है। फिर उस नोट्स को आपको एक बार पढ़ना चाहिए कि अगर उसके अंदर कुछ वर्ड्स आपको खुद लग रहा होगा इस वर्ड्स में कुछ ऐसी आगे पीछे करनी है तो उसको आप एक बार पढ़ेंगे तो आपकी वो मिस्टेक्स जो होगी वो कवर अप हो जाती है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। बाय बाय।